मैं मारुत नंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। चलिए चलते हैं। क्या था? समानांतर श्रेणी। चैप्टर 5 है ना। समानांतर श्रेणी। चलिए शॉर्ट नाम क्या था बाबू? एपी, यही ना। चलिए क्लास 3 एक्सरसाइज 5.1। चलिए लाया जाए। लाइए कथा चालू करते हैं। कथे है ना, कथा कह देना है। क्या 6 तक हो गया था? 6 तक बन गया था ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं था। हैं ओके ना। चलिए आइए कथा कह देते हैं। क्या हंस रहे हैं? चलिए आइए। 7 का पहला आप देख लीजिएगा, है ना। आप देख लीजिएगा एक बार पूरा, ठीक। चलिए आइए। क्या कह रहा है बाबू? कर्मागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन, आरंभिक वेतन 8,000 रुपया और वार्षिक वेतन में 500 रुपया वृद्धि है ना। मतलब कह रहा है कि पहला वेतन, जो पहला साल का वेतन है, कितना रुपया है? 8,000। कितना रुपया है? 8,000। और कह रहा है वृद्धि हो रहा है कितना रुपया? 500 रुपया। तो दूसरा हो जाएगा कितना? 8500। फिर अगला साल कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। 500 रुपया फिर वृद्धि। फिर अगला साल कितना हो जाएगा? 9500 होता जाएगा, ऐसी है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि एपी में है। तो एपी में है, देख लेते हैं एपी में है कि नहीं। पहला पद को ए से लिखते हैं। ए है कितना? 8,000 रुपया। अच्छा, डी निकालने के लिए हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? दूसरे पद में से पहले वाले पद को क्या करना है? घटा देना है ना। तो डी निकालते थे कैसे? A2 माइनस A1। A2 था देखिए 8500 रुपया है बाबू। A1 है 8,000। कितना आ गया? 500 रुपया। डी कितना आ गया? अभी भी देखते हैं, एक और देख लेते हैं। डी कैमा पद है? 1 2 3 4। A4 माइनस A3 हो जाएगा ना। तो देखिए 9500 में से 9,000 रुपया घटेगा, कितना बचेगा? 500। डी बराबर आ रहा है ना। डी बराबर, यहाँ भी डी बराबर है और यहाँ भी है ना बराबर। तो डी बराबर है, मतलब कैसी संख्या है ये? एपी में है एपी में। हम बताए थे एपी में तभी होगा जब कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम हो। सार्वंतर क्या हो? सेम हो। देखिए तो सार्वंतर क्या रहा है सेम। तो लिख देंगे कि ये एपी में है, ये एपी में है। हो जाएगा। हैं? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो सेम डेट है। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के टैक्सी भाड़ा, जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना हो? 15 रुपया हो और अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया बढ़ जाता है ना। तो पहला जो है, दूसरा कह रहा है पहला किलोमीटर का कितना रुपया है? 15 रुपया है। पहला किलोमीटर चले कितना रुपया? 15 रुपया। और अगला किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया तो लगेगा ही, 8 रुपया और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो 15 8 कितना? 23। फिर अगला किलोमीटर जाइएगा तो फिर 8 रुपया क्या हो जाएगा? कितना? 31। फिर अगला जाएगा तो कितना? 39। फिर अगला जाएगा कितना? 47 हो जाएगा। तो एपी में है,
ए का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, डी का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, आ जाएगा। समय देखिए ना 8 है दी, है ना 8। तो एपी में है, एपी में है, एपी में है ना, क्योंकि समय देखिए 8 8 8 8 बढ़ रहा है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या हो जाएगा एपी में है, लिखना है कि ये एपी में है। अगला क्वेश्चन आइए, तीसरा नंबर आइए। आज थोड़ा सा हवा हवा चला है ना, देह में दर्द लग रहा है कि हल्का सा मायूसी नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आइए, क्या कह रहा है 7 का तीसरा, क्या कह रहा है बाबू 7 का तीसरा नंबर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है और सबसे नीचे का डंडा की लंबाई कितना है 45। आप घर के पोताई होता है तो देखे हैं सीढ़ी कैसे बनता है, देखिए तो इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए है ना, ज़्यादा तिरछा हो गया, और देखिएगा ऐसे रहता है, ऐसे डंडा रहेगा, बांध ले रहता है, बांध ले रहता है डंडा, बांध ले हैं। तो ये सबसे नीचे का दे दिया है कितना 45 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ऊपर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे 2-2 सेंटीमीटर क्या हो रहा है घट रहा है। तो 45 के बाद कितना हो जाएगा 43, 43 के बाद कितना 41, 41 के बाद कितना 39, घटता जा रहा है। तो पहला दिया है 45, दूसरा दिया है 43, तीसरा दिया है 41, फिर 39, फिर कितना 37 होते जाएगा ऐसे ही। तो ए के मान कितना हो गया 45 और डी आएगा, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -2 आएगा, डी आ रहा है ना -2 सब में। तो डी जब सेम आ रहा है तो क्या है एपी में है, तो एपी में है, हो जाएगा, ये भी एपी में है। चलिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि जब 10,000 रुपया की मूल राशि 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज चलिए 8 क्लास में पढ़ना है, SICI है ना। आज माखन बाबू मूड़ी उठा उठा देख रहे, लगता है आज कुछ तबीयत ठीक हो, है नहीं। चलिए आ जाइए, शर्मिंदगी लगता है माखन बाबू, नहीं लगता है हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ चलिए ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए तो बाबू क्या कह रहा है, देखिए CI है तो आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर CI बराबर आप क्या जानते हैं फॉर्मूला, P इंटू पी में क्या हो गया मूलधन 1 + R/100 के पावर n या 100 के पावर t, इतना पावर t भी लिखते हैं, कोई n भी लिखते हैं, है ना। तो देखिए अब आपको दिया है कि मूलधन कितना दे दिया है 10,000 दिया है ना। तो TN बराबर आपका क्या होगा 10,000 होगा, 10,000 1 + R बराबर दे दिया है 8%, कितना परसेंट दे दिया है 8%, 8/100। और कह रहा है कितने वर्षों के लिए, तो प्रति वर्ष माने प्रति वर्ष n दे दिया है। एक बार लीजिएगा n की जगह कितना लीजिएगा 1 लीजिएगा होगा, तो n की जगह पर 1 लीजिएगा तो T1 होगा कितना 10,000
1 + 8/100 के पावर कितना 1 हो जाएगा। हो जाएगा, n की जगह पर 1 रखेंगे तो अब 1000 लिखा गया। देखिए आ गया, 10,000 काटिएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ कीजिएगा, 25 आ 2 कितना 27, 27/25 के पावर 1 तो आ जाएगा कितना 10,000। अब 25 के पावर 1 है तो 27 बटा कितना 25 रहेगा। अब काट छाट के जो आएगा आ जाएगा। फिर रखिएगा 1 बराबर कितना रखे, n बराबर 1 रखे, फिर रखिएगा n बराबर कितना 2 रखिएगा 2, यहाँ पर 2 रखिएगा तो क्या आएगा T2 आएगा 10,000। 1 प्लस सीधे 1 प्लस नहीं कीजिए, सीधे इतोबन करेगा, खाली n के जगह पर कितना रख दीजिएगा 2, ये तो रहबे करेगा ना। चलिए तो हो जाएगा 27/25 के पावर कितना हो जाएगा, खाली 2 हो जाएगा। ये तो सेम ही रहेगा ना, खाली यहाँ पर चेंज होगा, 1 2 है ना, तो सीधे ई रख दिए, n के जगह पर कितना रख दिए 2 रख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ आएगा कुछ, फिर n के जगह पर कितना रखिएगा 3 रखिएगा तो आएगा T3 आएगा 10,000, 27 के 25 का कितना 3, तो ये रखिएगा। और देखिएगा कि क्या आता है, एक दूसरे घटा के देखिएगा, डी सेम आता है। यहाँ पर कुछ आएगा ना अंक, यहाँ पर कुछ आएगा ना अंक, यहाँ पर भी कुछ आएगा ना, तो देखिएगा कि डी सेम आता है। तो डी सेम नहीं आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कभी एपी में नहीं होता, साधारण ब्याज एपी में होता है, साधारण ब्याज एपी में होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कभी एपी में नहीं होता। डी अलग अलग आएगा, ठीक है, डी क्या आएगा अलग अलग आएगा। ये चलते ये एपी में नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज कभी एपी में नहीं होता। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि दे देगा, आप पूछेगा क्या चक्रवृद्धि ब्याज एपी में होता है, तो कहना एपी में नहीं होता, साधारण ब्याज एपी में होता है। साधारण ब्याज क्या होता है एपी में होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होता। चलिए नोट कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज कभी एपी में नहीं होता है। हो गया, चलिए जिंदगी अपने आप को कितना दिन रखेंगे बांध के, कभी तो छूटना है नहीं है क्या, है ना, कभी तो आना है ना वास्तविक रूप में। चलिए आ जाइए, देखिए तो क्या है, सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों की बचत राशि जब हुआ प्रथम वर्ष कितना है बाबू 100 रुपया, और कह रहा है प्रत्येक वर्ष 50 रुपया की राशि बढ़ाकर बचत करती है। हमने पहला साल किया 100 रुपया, तो अगला साल कितना करेगा 50 रुपया बढ़ाकर, मतलब कितना 150। पहला साल किया 100 रुपया, अगला साल कर रहा है 50 रुपया बढ़ाकर, तो कितना हो जाएगा होगा 150। फिर अगला साल 50 रुपया बढ़ाकर कितना 200, फिर अगला साल कितना 250 हो जाएगा। अब देखना एपी में है, लेकिन 50-50 का अंतर है सब में, है ना 50 का अंतर। तो ए के मान हो गया कितना 100, डी के मान कितना हो गया 50 है 50, तो एपी में है, तो यहाँ लिख देंगे एपी में है, काम खत्म हो गया। चलिए गर्दा कर दीजिए तो कि साबुन तेल लगा के कुल के धो दीजिए ये सब के एकदम, है ने, इतना कॉपी पर रगड़िए कलम की साबुन तेल नियन धोबा जाए एकदम। चलिए आगे बढ़ें।
छठा नंबर देखिए तो क्या कह रहा है, छठा नंबर कह रहा है कि खरगोश युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। अभी आप आए हैं, पढ़ के आए हैं, दो रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब बताए थे वहाँ पर जोड़ा है ना। तो खरगोश का जोड़ा है नहीं, जोड़ा मतलब एगो पति एगो पत्नी है ना। चलिए कह रहा है खरगोश युग्म की कर्मागत महीनों की संख्या। जब खरगोश का एक युग्म अपने पहले महीने में प्रजनन करने योग्य नहीं है। खरगोश बच्चा जन्म लेगा तुरंत थोड़ी प्रजनन करेगा, नहीं करेगा। बच्चा जन्म लेगा, खाए पिएगा, बरियार होगा, जवान होगा, उसके बाद में बच्चा पैदा करेगा। चलिए तो कह रहा है मुझे करने योग्य नहीं है। दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीनों में एक नए युग्म का प्रजनन करता है। प्रत्येक नया युग्म अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीनों में एक नए युग्म का प्रजनन करता है। यह मानते हुए कि किसी खरगोश की मृत्यु नहीं होती। देखिए फिगर आपका दिया है, देखिए फिगर दिया है, देखिए एक जोड़ा है बेचारा, अभी दोनों बच्चा है, खेल रहा है, यहाँ पर पहुँच के दोनों हुआ जवान। देखिए फिगर समझ में आना चाहिए। देखिए ये है एक खरगोश इधर, एक खरगोश है, दोनों अभी बच्चा है, खाए पिएगा, 1 महीना तक हो गया यंग होगा, दोनों प्रजनन करेगा तो अगला महीना बच्चा देगा ना। तो पहला महीना दोनों खरगोश कोई बच्चा नहीं देगा तो एक ही जोड़ा रहेगा। दूसरा महीना दोनों होगा क्या, जवान होगा, प्रजनन करने योग्य हो गया है तो प्रजनन करेगा। अगला महीना देखिए, तीसरा महीना देखिए, पहला महीना कुछ नहीं, दूसरा महीना तीसरा महीना में देखिए एगो ही बच्चा दिया, देखिए है ना बच्चा यहाँ। तो अगला महीना कितना हो गया, एगो ही अपने एगो आओ दिया, कितना हो गया, 2 गो हो गया ना। तीसरा महीना कई हो गया, 2 गो। फिर अगला महीना फिर बच्चा देगा, देखिए तो 1 2 कई हो गया, 3 गो हो गया। फिर अगला महीना 1 2 3 4 5 गो दे गया। तो बच्चा है वो भी तो प्रजनन करेगा ना बचबू, है ने। तो 1 2 3 4 5 गो हो गया। फिर अगला महीना कई होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो गया, 8 गो हो गया। अब क्या एपी में है, देखिए जरी एपी में है, ये दोनों में घटाएगा तो 0 आएगा, इसमें घटाएगा 1 आएगा, इसमें 1 घटाएगा 1, इसमें घटाएगा 2 आएगा, इसमें घटाएगा 3 आएगा। एपी में है, एपी में नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। समझ में, पहला महीना एक जोड़ा था, बच्चा नहीं दिया। अगला महीना दोनों यंग हुआ, जवान वो प्रजनन तैयार हुआ, लेकिन बच्चा तो देगा अगले महीना देगा ना। खरगोश कितना महीना पर बच्चा देता है, हर 1 महीना पर बच्चा देता है, ठीक है, 1 महीना पर बच्चा देता है। तो पहला महीना ये बेचारा बुतर हुए था, अगला महीना जवान हुआ तो प्रजनन किया तो अगला महीना बच्चा देगा। तो पहला 1 था, दूसरा में भी 1 रहा, तीसरा महीना में एगो अपने एगो बच्चा दिया तो 2 हो जाएगा। फिर अगला महीना ये जवान होगा इसका बचवा, तो तब तक एगो आओ मैया भी उसका बच्चा दे देगा तो कै गो हो जाएगा, 3 गो। फिर अगला महीना ये 5 गो, फिर अगला महीना कै गो, फिगर के अनुसार कीजिएगा 8 गो हो जाएगा, है ना। आपका एपी में है, एपी में नहीं है ना एपी में। चलिए आ जाइए 7वां क्वेश्चन, ये था 6ठा। 7वां क्वेश्चन आइए। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लगाई गई पूंजी की कीमत 1 2 3 4 वर्षों के बाद जब पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है। देखिए माना कि यहाँ पर लिखते हैं, माना कि पूंजी की राशि ₹100 होगा। कितना रुपया होगा बाबू, ₹100 होगा। प्रश्न से देखिए, अब कह रहा है कि पहला वर्ष क्या है बाबू, तो कह रहा है कि अपने की कितना गुनी हो जाएगी, पहला वर्ष क्या कह रहा है कि अपने का 5/4 गुनी कह रहा है ना। तो पहला वर्ष पूंजी x था, उसका 5/4 गुनी, तो कितना हो जाएगा 5x/4 होगा। दूसरा वर्ष क्या होगा,
दूसरा बच फिर कह रहा है जो पूंजी है उसका 5/4 गुनी। तब पूंजी था दूसरा बच कितना 5x/4, फिर उसका 5 गुनी 5/4 गुनी, फिर 5/4 गुनी, 5×5 = 25 और 4 × 16 इतना। फिर तीसरा वर्ष क्या होगा बाबू? तीसरा वर्ष क्या होगा? तीसरा वर्ष क्या हो जाएगा? तो देखिए पूंजी हो गया तीसरा वर्ष पूंजी कितना हो गया 25/16, तो 25/16 यक्ष और फिर 5/4 गुनी, तो 5×5 = 25 125 यक्ष बटा कितना 16 × 4 = 64। फिर चौथा साल होगा, चौथा वर्ष क्या होगा बाबू? तो हो जाएगा कितना 125 यक्ष बटे 64 और फिर 5/4 गुनी। कितना हो जाएगा 625 और 4 × 4 = 256, 4 × 16 6 × 24 256 यक्ष हो जाएगा। देखिए तो एपी में है, एपी में आ रहा है, देखिए जल्दी करके एपी में नहीं आएगा है ना। पहला पद ये होगा, दूसरा पद में घटाएगा तो एपी में नहीं आएगा, एपी में नहीं आएगा है ना। एक दूसरे को घटा के देख लीजिएगा, इसको घटाएगा, इसको घटाएगा, देखिएगा जब डी बराबर तो एपी में है, डी बराबर नहीं तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है ना, एपी में नहीं है। चलिए 6 एक्सरसाइज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आगे चलें क्या? हैं आगे चलें, आगे चले। चलिए ना कम से कम 8 तक चल जाते हैं क्या? क्या बोलिए? चलें? एकदम नहीं हो। कुल हंस रहा है, की बात है? राम जी तो आज चमनिया मुस्कान हंसता है, अंदर है ने। क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए राम जी, है राम जी, छोड़ दिया जाए। कुछ बोलबे नहीं करता है, अब कुछ बोलिएगा तब ये छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दिया जाए, रामे जी बोलेगा तो आप छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुम कौन कहा? हमको कहा। क्या? जब तक राम जी बोलेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ दें। हमको नहीं ठगिए, नहीं हमको नहीं ठगिए, हमको ठगने को फायदा है, अपने ठगा जाइएगा। कोई कहता है ने आज पापा के ठग लियो हो 100 रुपया, पापा के ठग लगी। पापा सब जानो अखिन की तो बेटा की कर लीजिए है ने। गार्जियन को गार्जियन को नहीं ठग रहे हैं, गार्जियन आपके बारे में सब जानता है कि आप क्या हैं। कहता है आज ठग लियो हो, आज पार्टी करो, आज 100 रुपया ठग लियो बाबूजी से। आज जान के तो दलखी कि तो की करो, उनका तो मालूम है कि तो की करो है नहीं। तो गार्जियन को क्या ठगिएगा, ठगा जाइएगा अपने, है नहीं, है ना। सही बात हो, अपने ठगा जाइएगा। समय के लाठी ऐसा कहता है ना, तुरा मार के गिरा दो। आदमी किसी को क्या मारेगा, मारते तो वो हैं जो देह में चोट भी नहीं लगता है और गूंज सारी दुनिया सुनता है कि नहीं सुनता है। मार ऐसा मारो कि लाठी में आवाज़ नहीं हो, लेकिन गूंज उसका सारी दुनिया सुने। पढ़ो ऐसा कि तुम्हारा कोई नहीं जाने, पढ़े वाला लड़का है ये नहीं है, कुल
कहेगा पढ़ने वाला लड़का नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आवे ना तो तुम्हारा पहला नंबर में आना चाहिए। तुम नहीं भी कहेगा कि हम पढ़े वाला है, तब यो कहते हैं हाँ तुम पढ़े वाला नहीं, ही अगले पहला में आई, इसी अगले तो झूठ बोलो ये वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा आपकी पढ़ने वाला नहीं है ना, सही बात। तो बोल बोल के चिल्लाना नहीं है कि हम पढ़े वाला हैं, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। कलम के ताकत से उसको बता दीजिए कि हम पढ़ने वाला हैं। कलम में वो ताकत होना चाहिए। आपको आदमी बहुत शुरुआत में आदमी जानते हैं कोई जो आगे बढ़ता है ना तो उसको बहुत कठिनाई होता है, बहुत कठिनाई को बिलीव नहीं कीजिएगा। अपना घर के आदमी आपको विरोध करेगा, बाहर के तो छोड़िए दीजिए, बाहर के आदमी तो किसी का सपोर्ट ही नहीं करता है, घर के आदमी विरोध करेगा। लेकिन हम बारह कहते हैं मान लीजिए तो हार और ठान लीजिए तो जीत, तो हम बारह कहते हैं। तो ठान लेना है, जो करना है वो करके छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए। विश्वास सबसे बड़ा चीज़ है बाबू, विश्वास किसी आपको है ना कि हम ये काम कर लेंगे तो आप वो काम कर लीजिएगा, नहीं करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। बशर्ते दो चीज़ होना चाहिए आदमी के पास, क्या? सब्र, पैसेंस और विश्वास। दोनों बहुत बड़ी चीज़ है, ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ है, पैसेंस और विश्वास। सक्सेस होने का एक ही मंत्र है, टाइम है, टाइम देते रहिए, विश्वास के साथ लगे रहिए, सक्सेस हो जाइएगा आप। रिजल्ट में भी तो वही है, कंटिन्यू वे में क्या करते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आना ही आना है। नहीं आने के तो कोई सवाल पैदा नहीं। अरे जो पढ़ेगा उसी का नहीं रिजल्ट आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। चलते मन से पूरा लगे रहिए, टन टन गोपाल, एकदम कलम का स्पीड टन टन गोपाल होना चाहिए, एकदम कलम बजना चाहिए कि बज रहा है कलम। जब पकड़िए ना कलम तो यहाँ पर दुखना चाहिए, ये नहीं दुख रहा है मतलब कि अभी उतना मेहनत नहीं हुआ है, ये दुखना चाहिए। ये दुख रहा है ना तो काम समझिए कि टन टन है। हाँ नहीं दुख रहा है और कलम पकड़ने में दिक्कत हो रहा है कि एजा पकड़ियो कि एजा पकड़ियो, तो मतलब कि आप अभी कलम पकड़ने के लिए सीखबे नहीं किए। कलम पकड़ते पकड़ते आदमी को यहाँ पर चिन्ह होना चाहिए, है नहीं? यहाँ पर जब चिन्ह होने स्टार्ट हो जाए समझिए कि आप कुछ इतिहास रचने वाले हैं। तो इतिहास रचने के लिए पहले इसको, इतिहास वही रच सकता है जो खून को पसीना बहा के निकाल दे। पानी से नहाने वाले इतिहास नहीं रचते हैं, पसीना से नहाने वाले क्या करते हैं, इतिहास रचते हैं। तो गर्मी ठंडा बरसात कोई मायने नहीं रखता है। मान के चलिए कितना गर्मी रहे, मान के चलिए ठंडा है, काम हो जाएगा। कितना ठंडा रहे, मान के चलिए गर्मी है, काम हो जाएगा। अब मान के चलिए ठंडा है तो कैसे होती, फिर तो ठंडे लगता है सब दिन। ठंडा में ठंडे लगता है, गर्मी में गर्मी लगता है, बरसात में पानी पड़ता है, पड़बो कहीं ना है ना। हो चलते कुछ नहीं है, ठंडा गर्मी बरसात सब खत्म। तोरा लिए सब ठंडा गर्मी बरसात ही है, एक रेस तोरा ठंडा लगता है, एक रेस तोरा सब कुछ होता है। इसको सब चीज़ अपना मान लीजिए। ये जो बुक है बाबू, आपने कुछ नहीं कहता लेकिन आपको सारी दुनिया सिखा देती है। आपने बेचारा ही रहता है, पढ़ा हुआ रहता है कि नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन सारी दुनिया में चलना बोलना बैठना लड़ना झगड़ना सब सिखा देता है। सिखाता है कि नहीं सिखाता है? तो अपने रहता है पढ़ा हुआ, लेकिन इसको जो पढ़ता है उसको सारी दुनिया सिखा देता है। सारी दुनिया में बैठने बोलने सब कुछ सिखा देता है। तो इसको अपना मानिए। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है ना, हो अनमोल रत्न। बहुत कम समय में ज़्यादा सक्सेस, बहुत कम समय में ज़्यादा सक्सेस देने वाला ये चीज़ है। चलते मेहनत कीजिए, इसको अपना मान लीजिए, इसको अपना आप मान लीजिए। आप इसको एक कदम पीछे छोड़िएगा ना, ये 5 कदम अपने आप पीछे चल जाएगा। आप एक बार इसको फेंक के तो देखिए, क्या आज नहीं तो आज नहीं, फिर वो तो आते 5 दिन पीछे चल गलो है ना। आप एक कदम पीछे जाइएगा, वो 5 दिन पीछे जाएगा।
ईमान के, आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो वो आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई होगा, वो आगे बढ़ने में क्या होगा, बड़ी कठिनाई होगा। तो इसको पकड़ के रखिए। हम पहले कहते थे भगवती मैया आएंगे, न झुकनी मैया आएंगे तो सरस्वती मैया जाएंगे, है न। चलते भगवती मैया कहिए तुम अभी जाओ, तुम्हारे अभी जीवन में हमको कोई उपयोग उतना नहीं है, सरस्वती मैया को बुलाओ, है नहीं। ठीक है, रहने दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद। जय माता।